आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं और जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं उनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो मैप को देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे भी, लेकिन सबसे पहले लोकेशन को देखेंगे। ठीक है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग से कोई भी चीज अगर मैपिंग करके हम पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है और फिर बोलता भी नहीं है। देखिए, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, जो हमने लेक्स पढ़ा रखा है। ये रहा अलास्का, ये रहा कनाडा, ये रहा ग्रीनलैंड, फिर आपको पता है, फिर उसके बाद आता है यूएसए एंड देन आता है मैक्सिको, फिर आता है आपका एल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरस, कोस्टारिका, है ना। तो सबसे लास्ट में कौन सा है आपको पता है? पनामा, है ना। ठीक है, अब कुछ चीजें पहले बताऊंगी। जो आपको एग शेप में लाइट ग्रीन दिख रहा है, लाइट ग्रीन, ये प्लेट्यू है, पठार है। जो आपको येलो कलर से दिख रही है लाइनिंग, ये क्या है? रेंजेस है। जो आपको ट्रायंगल शेप में दिख रहा है ब्लू कलर, वो क्या है? उच्चतम चोटी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब एक चीज और सुन लीजिए, यहाँ पे स्टार जहां जहां बने हुए हैं, जहां जहां स्टार बने हुए हैं येलो कलर से, ये क्या है? ये अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार क्या होते हैं? अंतरा पर्वतीय ऐसे पठार होते हैं जो रेंजेस के, दो रेंजेस के बीच में पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अलास्का, अलास्का सबसे ऊपर स्टार्ट करिए। यूकान प्लेट्यू, यूकान पठार, फिर उसके बाद आइए ब्रिटिश कोलंबिया, फिर आइए कोलंबिया स्नेक, फिर आ जाइए ग्रेट बेसिन, फिर आ जाइए कोलोराडो पठार, फिर आ जाइए आप मैक्सिको पठार, फिर आ जाइए एडवर्ड पठार, फिर आ जाइए ओजार्क एंड देन आ जाइए लॉरेशियन पठार। ओके, लॉरेशियन पठार। अब हम लोग देख लेते हैं रेंजेस के बारे में। देखिए, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज एंड मैकेंजी। अलास्का और ब्रुक्स, और नीचे में है मैकेंजी। अलास्का और ब्रुक्स के बीच में कौन सा है आपको पता है? अंतरा पर्वतीय है। क्या है? यूकान प्लेट्यू, यूकान पठार है। और फिर आता है मैकेंजी, ये कहां पर है? ये अलास्का में है। आइए नीचे, कोस्ट रेंज, फिर आता है कोस्ट रेंज और रॉकी रेंज, कोस्ट और रॉकी रेंज, है ना। फिर आ जाइए कास्केड रेंज, है ना। यहाँ पे ये मैंने गीजर लिखा है, नेचुरल गीजर। येलो स्टोन नेशनल पार्क है या नहीं है? वही मैंने ये गोल गोल बना रखा है येलो कलर से। तो ये क्या है? येलो स्टोन नेचुरल गीजर है ये, जो कि यूएसए में है। ओके, ये रहा कास्केड। फिर आ जाइए सेरा नेवादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेरा नेवादा। फिर उसके बाद आपको ये ऑरेंज कलर से दिख रहा होगा, एक बिंदी मैंने लगा रखी है, यहाँ पे बिंदी बना रखी है। ये बिंदी क्या है? एक्चुअल में यहाँ पे मैंने मृत घाटी लिखा है। मृत घाटी बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है ये? अपनी उष्णता के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अपनी उष्णता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है मृत घाटी। चलिए, फिर आ जाइए ऑक्सीडेंटल, इसको पूरा बोलते हैं सियरा ऑक्सीडेंटल एंड सियरा ओरिएंटल। सियरा ऑक्सीडेंटल, सियरा ओरिएंटल, और बीच में आपको क्या है? आपका क्या है? मैक्सिको का पठार है। मैक्सिको के पठार में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं चिहुआ हुआ। चिहुआ हुआ डॉग का नाम आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुना होगा। ठीक है, ये जो चिहुआ हुआ है जगह है, ये इसको विश्व की चांदी की राजधानी बोलते हैं। पहली बात, चांदी की राजधानी बोलते हैं, यहाँ चांदी का भंडार पाया जाता है। और आगे अब हम बढ़ जाते हैं, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के नीचे आता है सियरा डेल सुर। सियरा डेल सुर। ऊपर आएगी ये जो ओजार्क है, उसके बगल में आपको दिख रहा होगा अपलेशियन। क्या है? अपलेशियन। ये क्या है? रेंज है। ओके, तो हमने देखा अलास्का, ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी देख लिया हम लोगों ने, कोस्ट देख लिया, कास्केड देख लिया हम लोगों ने, सियरा ऑक्सीडेंटल देख लिया, सियरा ओरिएंटल देख लिया, सियरा डेल सुर देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं, अपलेशियन भी देख लिया। तो ये था इनका क्रम। ओके, अब इनकी हम लोग हाईएस्ट पीक को भी देखेंगे और साथ में मैं मतलब क्या करूंगी, मैं आपको भी दिखाती चलूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया जो प्लेट्यू है, वहां पे
एक जगह है, एक खान है, मतलब एक खान है, उसको बोलते हैं सुलिवान। सुलिवान खान फेमस है जस्ता और तांबे के लिए फेमस है। ओके, जस्ता और तांबे के लिए। तो ब्रिटिश कोलंबिया को एक बार देखिए, ये रहा, दिस इज ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू। चलिए आगे बढ़िए। एक चीज और, लावा निर्मित संरचना। लावा क्या होता है आपको पता है? पृथ्वी के अंदर जब ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट के नीचे है ना आता है मैग्मा, सॉरी मंटल, एंड देन क्या आता है कोर। तो जो अंदर से मैग्मा होता है जब ऊपर आता है, जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, तो जब ऊपर पहुंचता है मैग्मा नीचे का, और आपको पता है कि दिशा में तो जाएगा नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लावा, है ना। फिर धीरे धीरे करके ये ठंडा होता है, और जब ये ठंडा होता है तो इससे चट्टानें बनती हैं। सबसे पहले जो चट्टान बनती है उसको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक या प्राइमरी रॉक। ओके, फिर आता है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार बहुत ज्यादा बृहद है, और कोलोराडो के पठार से ही आपको पता है कोलोराडो रिवर निकलती है। इसकी स्थिति बात करें, सेरा नेवादा और रॉकी रेंज के बीच में है। कोलोराडो के पठार की अगर बात करें तो आपको पता है कि सेरा जो रॉकी रेंज है बहुत ही लंबा पर्वत है यहाँ का, है ना, लंबी रेंज है। ये रहा रॉकी रेंज, ओके, और ये रहा आपका कोलोराडो, ये रहा आपका सेरा नेवादा, सेरा नेवादा, रॉकी रेंज, और ये रहा आपका कोलोराडो का पठार। इतनी बात समझ में आ गई। तो सेरा नेवादा और रॉकी रेंज के बीच में है। यहाँ पे स्थित मृत घाटी, यहाँ पे स्थित मृत घाटी, मृत घाटी अपनी उष्णता के लिए बहुत फेमस है। और आपको बताऊं मैं, ब्रिंच घाटी का भी उदाहरण है, ये रहा मृत घाटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको का पठार, मैंने बोला मैक्सिको के पठार, ये भी अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, क्योंकि ये दो रेंजेस के बीच में है, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल, सेरा ऑक्सीडेंटल एंड सेरा ओरिएंटल। तो ध्यान से सुनिए, एक तरफ इसके सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, सेरा माद्रे ओरिएंटल है। यहाँ पर चिहुआ हुआ, आपने एक डॉग का नाम सुना होगा, चिहुआ हुआ, है ना, लेकिन ये जगह है, चिहुआ हुआ जो जगह है, इसको विश्व की चांदी की राजधानी और चांदी का यहाँ पे भंडार पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये रहा, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फैक्ट को देखिए, अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, अलास्का रेंज पे आते हैं हम लोग। सबसे ऊंची चोटी जो अलास्का रेंज की है वो कौन सी है? डेनाली, या उसी को बोल लीजिए मैकिनले, डेनाली या मैकिनले बोल लीजिए। मैम एक बार मैप को दिखाइए, ये रहा अलास्का, और ये रही वो चोटी जिसको हम बोलते हैं डेनाली या मैकिनले। मैंने बोला था कि यूकान प्लेट्यू अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, उसके एक तरफ आप आ जाएगा ब्रूक्स रेंज और एक तरफ आएगा अलास्का रेंज। अलास्का की मैं बात कर रही हूँ, अलास्का रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो मैकिनले है। ओके, समझ में आया ना? ठीक है, डेनाली और मैकिनले सबसे हाईएस्ट पीक, ये ट्रायंगल बना रखा है, वहां भी अब समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा आइए, कोस्ट रेंज। क्या बोला मैंने? कोस्ट रेंज। कहाँ है कोस्ट रेंज? देखते हैं। दिस इज कोस्ट रेंज, ये रहा कोस्ट रेंज। इसकी हाईएस्ट पीक देख लीजिए, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी कोस्ट रेंज सबसे ऊंची है इसकी लोगान। क्या नाम है? लोगान। सबसे ऊंची चोटी है लोगान, और ये जो लोगान है कहाँ पड़ती है? कनाडा में पड़ती है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर आ जाइए कास्केड, कास्केड का लोकेशन देखिए एक बार, ये रहा कास्केड। इस पे 3 दिख रहा है, 3 ट्रायंगल दिख रहा है, 1 2 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। कास्केड की बात मैं कर रही हूँ। रेनियर, हुड और शास्ता, वो 3 जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक है रेनियर, एक है हुड, एक है शास्ता। रेनियर की अगर बात करूं तो ये एक्चुअल में तीनों यूएसए में है, और इन तीनों में भी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रेनियर, सबसे ऊंची चोटी रेनियर है। तो हमने कास्केड की देख ली। सेरा नेवादा की अब हम बात कर लेते हैं। सेरा नेवादा,
देखिए कोलोराडो पठार, एक तरफ रॉकी और एक तरफ सेरा नेवादा। सेरा नेवादा का हम देख लेते हैं हाईएस्ट पीक को क्या बोलते हैं। विटनी, क्या बोलते हैं? वाइटनी या विटनी बोल लीजिए। सेरा नेवादा ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है ये, ठीक है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सेरा नेवादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया का सबसे ऊंची चोटी अगर कोई कहे तो आप बोलोगे विटनी। आ जाइए सेरा नेवादा, ये रहा। और ये क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी है या नहीं है ना? लोकेशन बहुत जरूरी है, लोकेशन समझ जाओगे तो अपने आप ही आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक पर्वत, इसे छोड़कर बाकी सभी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में, याद रखिएगा, नवीन वलित पर्वत हैं। लेकिन ये नवीन वलित नहीं, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक पर्वत है ये, ठीक है। तो सियरा नेवादा को आप अलग से दिमाग में रखिएगा। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? विटनी है, कैलिफोर्निया की सबसे ऊंची चोटी। तो कैलिफोर्निया का भी याद रखिएगा। चलिए नॉर्थ, अब रॉकी पे आ जाइए। रॉकी की जो हाईएस्ट पीक है कौन सी है? रॉकी कहाँ है? एक बार फिर से देखिए, ये रहा रॉकी रेंज, और बगल में ही आपका जो नेचुरल गीजर है येलो स्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। ये रही आपकी, है ना, समझ में आया? ओके, रॉकी की है एल्बर्ट। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, यह जल विभाजक के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ सकता है कि जल विभाजक के रूप में प्रसिद्ध चोटी का नाम बताइए, तो आप क्या रेंज का नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? रॉकी रेंज। कहाँ पे है? रॉकी, ऐसे कुछ याद कर लीजिए, रॉकी भाई, है ना, अमेरिका गए, कुछ याद करिए। ओके, अपलेशियन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसका विस्तार कनाडा के क्यूबेक शहर से लेके यूएसए के बर्मिंघम तक है, ठीक है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है मीचेल। क्या है? मीचेल। आइए, ये रहा अपलेशियन, ये रही मीचेल। फिर से बोल रही हूं मैं, मीचेल अपलेशियन पर्वत, कनाडा के क्यूबेक से यूएसए के बर्मिंघम तक। हर्सिनियन या मेसोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। इसकी तुलना भारत के अरावली से किया जाता है। भारत का जो अरावली है आपको अच्छी तरीके से पता है, सबसे ज्यादा विस्तार उसका राजस्थान में है। उसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर 1722 है, और उसको यहाँ पे बोला जाता है जरगा, और दिल्ली में मजनू टीले तक, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक मिनट। ओके, अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी आपको। भूगर्भिक काल आपने सुना होगा ना, भूगर्भिक पीरियड, प्री कैम्ब्रियन, पेलोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। प्री कैम्ब्रियन, इस काल में, इस पीरियड में जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियन पर्वत। क्या बोलते हैं? आर्कियन पर्वत। पेलोजोइक काल में जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं कैलिडोनियन। क्या बोलते हैं? कैलिडोनियन। मेसोजोइक काल में जिसका होता है उसको हम बोलते हैं हर्सिनियन, और सेनोजोइक में जिसका होता है उसको हम बोलते हैं अल्पाइन पर्वत। आप लोग क्या करोगे, देखोगे कि अल्पाइन पर्वत के जो उदाहरण है तो उसे देखोगे, एक जगह नोट कर लेना, हर्सिनियन के जो होंगे उसे नोट कर लेना, कैलिडोनियन के जो होंगे उसे नोट कर लेना, और जो आर्कियन पर्वत होंगे उसे नोट कर लेना। मेहनत करोगे जब भी कुछ हो सकता है। अब आ जाइए कुछ और फैक्ट को देख लिया। वर्जीनिया प्रांत आपको पता है वर्जीनिया की राजधानी है रिचमंड, टोबैको प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिलाडेल्फिया की अगर बात करें क्वाकर सिटी बोलते हैं, और तेल शोधन और पानी का जहाज भी यहाँ बनाया जाता है, फिलाडेल्फिया, ठीक है। अब फिलाडेल्फिया की बात अगर आ ही गई है तो कुछ चीजें और देख लेते हैं। आपने सुना होगा फॉल लाइन टाउन, कौन कौन आता है इसमें? बोस्टन आता है, न्यूयॉर्क सिटी आता है, फिलाडेल्फिया जिसकी अभी हमने बात की, और आता है बाल्टीमोर, और वॉशिंगटन डीसी आता है ना। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा है, देख लेते हैं। फॉल लाइन टाउन, यहां से क्वेश्चन आता है। कौन कौन आता है फॉल लाइन टाउन में? बोस्टन आ गया, न्यूयॉर्क सिटी की बात करूं सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, और गगनचुंबी मतलब ऊंची ऊंची इमारतों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिलाडेल्फिया को आपने देख लिया, और बाल्टीमोर और वॉशिंगटन डीसी को और देख लेते हैं, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बोस्टन की बात करते हैं हम लोग। न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, जलयान, सूती वस्त्र उद्योग और बृहत बंदरगाह के रूप में भी ये प्रसिद्ध है बोस्टन। ओके, फॉल लाइन टाउन दिमाग में रखिएगा।
न्यूयॉर्क सिटी की बात करें, इसकी स्थिति लॉन्ग आइलैंड पे है। किस पर है? लॉन्ग आइलैंड पे, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क सिटी, लॉन्ग आइलैंड, ये रहा यहाँ पे, ओके, लॉन्ग आइलैंड। चलिए, यूएसए का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला शहर है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यूएसए की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी भी है, ये कैपिटल है। गगनचुंबी इमारतों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। ना केवल ये सूती वस्त्रों के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, सूती वस्त्र और रेडीमेड वस्त्र वगैरह यहाँ पे बहुत फेमस है न्यूयॉर्क सिटी में। वॉशिंगटन डीसी आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। ये देखो, वित्तीय और वाणिज्यिक तो हो गई न्यूयॉर्क सिटी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की प्रशासनिक कैपिटल यही है। इसका संबंध चिसपकी की खाड़ी से भी है। फिलाडेल्फिया की अगर बात करें, क्वाकर सिटी, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक। और तेल शोधन जहाज के लिए भी बहुत फेमस है फिलाडेल्फिया। बाल्टीमोर यूएसए के ईस्ट कोस्ट पर, यानी कि पूर्वी तट पर स्थित है, एक बंदरगाह है बाल्टीमोर। तो फॉल लाइन टाउन भी आप लोगों ने देख लिया है ना। कौन कौन आता है? बोस्टन, न्यूयॉर्क सिटी और फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन डीसी। तो ये आप लोगों ने देखिए कितने जल्दी इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज, रेंजेस और उसकी भी हाईएस्ट पीक्स, ये सब देख लिया और लोकेशन भी समझ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।